बाइनोमियल में लास्ट क्लास में कहाँ भटक रहे थे? हम बता रहा हूँ। एक मिनट। बाइनोमियल है, चलो गया। ये सम ऑफ लार्ज डिजिट इन 3 की पावर 100 लिखा है लास्ट। बताओ। अच्छा, 1 - x² + x⁴ नंबर ऑफ कितने हैं? क्या? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने होंगे इसमें? 1 - x² + x⁴ बोलो। हेलो। हाँ बता रहा हूँ। 51। कितने होंगे? 51। फिर से बोल लो एक बार। कैसे निकाल रहे हो ये तो बता दो। सही सही है कि गलत, पहले ये तो बता दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या पता। मेरे को थोड़ी ना पता, वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। होना चाहिए क्या? बोलो। बोलो। ये इवन है ना, तो अपॉन में वो नंबर ऑफ वन। टर्म्स पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो। कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हम्म। याद बताया था, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पर ये 1 आया था x⁻0 से, पावर में 100। ये आया था x⁴ से, तो पावर में 100। तो डीलिंग हो रही है x⁻0 से लेके x⁴ तक। तो इसमें गैप आया 400 का। और गैपिंग देखो कितने की है, 0 से 2 गया, 2 से 4 गया, तो गैपिंग 2 2 की है। तो आंसर कितना आना चाहिए? 400/2 + 1, 201। 201 टर्म्स आएंगे। क्या कर रहे हो? बात पकड़ में आ रही है? नींद में हो? नींद आ रही हो तो सो जाओ। नहीं आ रही? हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। कहाँ चले गए? हेलो। हेलो। सर। हेलो। हाँ, नोट डाउन हो गया। अच्छा बताओ। अच्छा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किससे निकालते थे? उसका फार्मूला क्या आता था? मेरे ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला। r की वैल्यू n+1 डिवाइड बाई 1 + a/x मॉड में। याद आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या हुआ, कल ही तो बालक पढ़ाया है। हाँ आ कल गया। का ही कल का ही तो है। आ गया। पक्की बात। यस सर। बालक रिवाइज कर लो। जो पढ़ाऊं रोज का रोज रिवाइज कर लिया करो। क्यों नहीं कर रहे हो? ये अभी इतना हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन लास्ट में जाओगे तो मालूम चलेगा कि क्या क्या अपन डील करके आए हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। है ना? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही समझ में? आ रही है। क्या आ रही समझ में? रिवाइज कर लो। रिमाइंडर। रिमाइंडर टाइप भी कल किए थे क्वेश्चंस। हाँ। क्या किया था अपन ने, बोलो? अगर 1 + x⁴n है तो इसमें अपन ने क्या लिखना है, x λ + 1। हम्म। अगर 1 - x⁴n है तो क्या लिखना है, बोलो? अगर n ऑड है तो क्या लिखना है, x λ - 1। और अगर n इवन है तो क्या लिखना है, x λ + 1। और रिमाइंडर देखने का, अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उतना प्लस करके आंसर देते हैं। ये यस। बात पता आ रही है? अरे आ भूल गए? वही याद आ गया। नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है भूल गए। नहीं आ गया। पक्का ना? हाँ हाँ। 5 की पावर 99 मुझे। अच्छा, लास्ट क्लास में ये कर लिया था, ये कर लिया था, बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दो। एक क्वेश्चन बता दो। बता दो बता दो। सो मैं अगर एक मिनट थोड़ा आ रहा डिनर भी है। कर लूँ। साथ साथ डिनर भी कर लूँ। क्या डिनर भी हुआ? कर लूँ। डिनर। पढ़ लो बालक पहले। नहीं हाँ, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, करो करो। प्रूव दैट 2 to the power 3n + 3 माइनस का 7n माइनस का 8 इज डिविजिबल बाय 49। ये प्रूव करना है। 49 किसका स्क्वायर होता है बालक? 7 का स्क्वायर होता है।
तुम अगर डिनर कर रहे हो तो नोट तो कर नहीं रहे होगे। कर रहा हूँ। तो कैसे डिनर कर रहे हो फिर? एक हाथ में लिख रहा हूँ, एक हाथ से खा भी रहा हूँ। तो समझ नहीं रहे होगे, दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। काम तो एक ही चीज करती तुम्हारी एक बार में, मैं दोनों कर रहा हूँ वो। है ना। चलो, 7 के स्क्वायर से चेक करना कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि 7 बनाओ पहले। तो यहाँ पे 2 की पावर 3n, 2 का क्यूब लिखा है, -7n -8, ये डिविजिबल है 7 के स्क्वायर से। ये चेक करना है। तो 2 का क्यूब मेरे को 8 दिख रहा है, तो 8 और 2 का क्यूब 8 दिख रहा है, तो 8 की पावर n -7n -8 डिविजिबल बाय 7 का स्क्वायर। यहाँ 8 मेरे को 8 नहीं दिख रहा है, 1 + 7 का पावर n दिख रहा है, और -7n -8 डिविजिबल है 7 स्क्वायर से नहीं, मेरे को चेक करना है। तो फिर अगला दांव क्या होगा? 8 NC0 1 7, 7 की पावर कितना आएगा? 0 + NC1 7 का पावर 1 NC2 7 का स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगी कहानी। माइनस का 7n -8, ये 8 नहीं है, ये 1 + 7 है। तो 8 1 + 7 के अगर मैं लिखता हूँ तो पहले अंदर वाला बताओ क्या बचेगा। तो ये 1 बचा, ये 7n बचा, और इसके बाद वाला बना n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 7 का स्क्वायर, अप टू 1 चलेगा, माइनस का 7n -8। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 8। जब इसको मैं लिखूंगा 1 + 7, तो ये 8 प्लस का 8 इंटू 7n देगा, और माइनस का प्लस का 8 इंटू में 7 का स्क्वायर, n इंटू n-1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल ऐसे 1 चलेगा, माइनस का 7n का 8 है। 8 से 8 तो कट गया, ये 8 नहीं है, ये 1 + 7 है। जब मैं इसको 1 + 7 लिखूंगा तो ये इंटू में 7n दे देगा, और प्लस का 7 का स्क्वायर n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 अप टू 1 चलेगा। ये अगर ध्यान से देखो तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा? 7n प्लस का 7 का स्क्वायर n प्लस का 7 का स्क्वायर इंटू में 8 n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू 1 माइनस का 7n। ये और ये कट गया। सब में से देखो 7 स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो अगर 7 स्क्वायर सब में से बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचा है? n प्लस का 8 n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू 1 चलेगा। ये देखो 7 स्क्वायर से डिविजिबल है, मतलब 49 से डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन ट्रू है। कोई दर्द यहाँ तक? नोट डाउन हो गया? हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। डाउन हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर ऑफ, फाइंड रिमाइंडर ऑफ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 106 की पावर बड़ा टेस्टी 85। क्वेश्चन है सर। क्या हुआ? बड़ा टेस्टी क्वेश्चन है कौन सा? ये वाला जो दे रहे हो। क्यों, पता है ये? नहीं। इज डिविजिबल बाय 7। जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही कह रहा है। हम्म। तो बोलो भाई, सबसे पहला दांव होना क्या चाहिए? सबसे थिंकिंग प्रोसेस क्या है? मेरे को किससे डिवाइड वो करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 की फैमिली में कौन कौन आता है? 7 आता है, 14 आता है, 21 आता है, 20, और कौन आता है? नहीं नहीं, 7 दूनी 14, 7 दूनी, हाँ 28 आता है। ऐसे 1 चलता रहेगा। अब 28 में मेरे कैसे को आ गया? बताओ, अरे 7 की फैमिली में 7, 14, 7 की कई, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, अच्छा, मतलब फैमिली आएगा। मतलब टेबल कह रहे हो, ओके। अरे और क्या समझ रहे थे तुम? मुझे लगा परिवार में। है ना। अब सुनो, इसके 106 के नियरेस्ट बताओ मेरे को, 7 का मल्टीपल कौन आता है? बोलो, 105। नहीं, एक मिनट। हाँ। 105 7 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 77 हाँ 7। है। तो मतलब ये 106 नहीं है, फिर क्या है ये? 105 + 1। बात पकड़ में आई? +1 की पावर 85। ये बताओ इनमें कौन सा डिविजिबल है? सबसे नियरेस्ट बताओ। 82। बालक, 82 पक्का डिविजिबल है? 82 कब से हो गया? 44, 84 डिविजिबल है बालक। चलो
तो 85 नहीं है, 84 प्लस 1 का पावर 106 प्लस 1। बात पकड़ में आ गई। तो अब बताओ ये क्या लिखा है, x प्लस 1 की पावर n लिखा है, तो ये है क्या, x लेमडा प्लस 1 है, मतलब 105 लेमडा प्लस 1 है कि नहीं है। और ये क्या लिखा है, 84 लेमडा प्लस 1, माइनस बाहर है प्लस का 1, इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से, रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने कहा 105, ये तो हट गया, तो ये बना 105 लेमडा प्लस का 1 प्लस माइनस का 84 लेमडा माइनस का 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 7। ये देखो ये डिविजिबल है, कोई दर्द नहीं था, ये डिविजिबल है, कोई दर्द नहीं था, 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या रिमाइंडर, 105 लेमडा माइनस का 84 लेमडा प्लस 1/7, रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्यों सर 1 ही क्यों बचा, कि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, रिमाइंडर यही तो बचा जो डिविजिबल नहीं था, तो रिमाइंडर ये आ गया। क्लियर हो गई बात, बोल नहीं रहे हो यार, शांत मूक दर्शक बन के बैठे हो। सत्यनारायण भगवान कथा चल रही है, आराम से सुन लेंगे, जब खत्म हो जाएगी तो चल के निकल जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। हाँ बोलो। अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2n/8, इसकी वैल्यू बतानी है। ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना कि मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है, 0 से 1 तक वैल्यू देता है। तो मैंने कहा 1.8 का फ्रैक्शनल कितना होगा, 0.8, 1.2 का 0.2, है ना। अगर 1 प्लस 1/8 लिखा है तो कितना आएगा, 1/8। अगर 1 प्लस 1/9 लिखा है तो कितना आएगा, 1/9, क्योंकि ये 0 से लेके 1 के बीच में है, इंटीजर का पत्ता गायब। तो बताओ ये क्या करूं मैं इसका, ये मेरे को ऊपर वाला क्या दिख रहा है, ऊपर वाला 3 की पावर 2n, तो 3 की पावर 2n नहीं है, वो 9 की पावर n है, तो 9 की पावर n/8। अब ये 9 9 नहीं है, क्या है सर, फिर ये 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 की पावर कितना बचा, 9 बचा, अपॉन में 8 बचा, यहाँ तक कोई दर्द। अब ये 8 प्लस 1 की पावर n को अपन क्या लिखेंगे, 8 लेमडा प्लस 1 अपॉन में 8। तो देखो जरा ध्यान से, ये बचा मेरे पास, तो यहाँ से 8 लेमडा, 8 से तो डिविजल हो गया, तो ये 8 लेमडा बाई 8 प्लस का 1/8 ये बनेगा। ये तो इंटीजर देगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट देगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1/8। कोई दर्द यहाँ तक तो बोलो बालक। हेलो 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 हेलो, यार तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल लगाओ, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। अगला टाइटल है, अगला टाइटल है नंबर ऑफ इंटीग्रल डाल दिया। हेलो हेलो सर, योर माइक ऑफ, कहाँ ऑफ है भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो हेलो यार, तुम्हारे को आवाज क्यों नहीं आ रही, तेरे से बोल तो ना हूँ, सुन। हेलो। हेलो। हाँ क्या हुआ मैं तेरे से बोल रहा था, हेलो, कोई हाँ भी नहीं आई इस बालक, पे तो। दिमाग मत बांटा करो, मेरे से दिमाग लगा रहे हो, हाँ? अरे नहीं, सच में। चलो कोई बात नहीं, अगले डालो, नंबर तेरे ऑफ इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म, है ना, नंबर ऑफ रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म डाल दिया टाइटल। यार मेरे को ब्लर दिख रहा है क्या ब्लर दिख रहा है, सामने, हाँ जो लिखा हुआ है।
नहीं दिख रहा सही? ये ब्लर सा दिख रहा है। अरे उसमें गलती नहीं है सर, मैं उसमें तरीके। अभी भी दिख रहा है बोलो? मुझे ब्लर अभी भी दिख रहा है। हाँ, हाँ। इतना दिख ही रहा होगा, पढ़ सकते हो। फिर तो मैं सब वो तो दिख ही रहा है। इतना मेरे को तो ना है। नोट डाउन हो गया यार। अरे एक मिनट पढ़ लो क्या बालक, है? पढ़ लो बालक, पढ़ लो। आवाज आ रही है, सब कुछ सही है। फिर एक मिनट बस, एक मिनट नेट बंद करके। सब कुछ सही है। हेलो। हाँ, आप सही है सब कुछ। हाँ सही है तो। चलो डाल लो। इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है इन ए की पावर 1/p प्लस बी की पावर 1/q की पावर n। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इन इफ क्वेश्चन इज आस्किंग about number of integral term, about number of इंटीग्रल टर्म। इंटीग्रल टर्म, तो करना क्या है? सबसे पहले ये सुनो, फर्स्ट स्टेप लिखो इसमें। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिखना है फाइंड जनरल टर्म। पहले जनरल टर्म निकाल दो। क्लियर है? अरे निकालनी ये आती तो है एनसीआर, ए की पावर एक्स माइनस एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। कोई दर्द है? फिर सेकंड स्टेप, सेकंड बोल रहा है कि try to find r, find value of r for which degree of a and b is degree of a and b giving us इंटीग्रल वैल्यू। नोट डाउन हो गया? यस सर। अगला स्टेप है इट विल give you 2ap, it will give you 2ap, we trying to find out, it will give you 2ap, 2ap मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। then find कॉमन ap। नोट डाउन हो गया? लास्ट स्टेप है, स्टेप लास्ट है नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर। नोट डाउन हो गया? नंबर ऑफ इंटीग्रल। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर। नोट डाउन हो गया? हाँ ये और ऊपर ठीक है। कोई दर्द? नहीं। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना? अगला क्वेश्चन लिखो पहले। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल। टर्म इन, कितना कंफ्यूजिंग है, इंटीग्रल टर्म, कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अभी दिखाता हूँ क्या है क्या वो दिखाता हूँ। 7 की पावर 1/8 की पावर 1024। सर इंटीग्रल टर्म था क्या, पहले ये बता दो। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इंटीग्रल टर्म क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि पहले सुनो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक था बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो क्या होता था? केवल एनसीआर वाले, याद आ रहा है बात? हम्म। एक होता था कौन सा? सिंपल कोफिशिएंट, मतलब एनसीआर वाले और उसके साथ जो भी आ रहा है सब कुछ, ये पढ़ते थे। यस। तो जब अपन ने बाइनोमियल टर्म को मैक्सिमाइज किया था तो दो केस आ रहे थे क्या? एक एनसी n/2 आ रहा था, एक एनसी n+1/2 आ रहा था। याद आ रहा है? हाँ। ये अपन ने पहले पढ़ा स्टार्टिंग में। फिर अपन ने पढ़ा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, पढ़ा एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अपन क्या करते थे? आर की वैल्यू निकालते थे। आर की वैल्यू निकालते कैसे थे? आर की वैल्यू छोटा करते थे n+1 डिवाइड बाई 1 मॉड ऑफ a/x से। यहाँ से जो आर की वैल्यू आती थी वो मैं रखता था, तो वो मेरे को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देता था। बात पकड़ में आ गई?
अब ये पढ़ रहा हूँ नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, ऐसे टर्म कितने जिनका आंसर इंटीजर आ रहा है। सर जी पहले इसका मुद्दा ही समझा दो मेरे को, तो है क्या ये। तो मैंने कहा बताओ बालक, अगर मैं a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करूं, a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करूं तो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। nc0 प्लस nc1 a की पावर nc0 a की पावर कितना आएगा n, और प्लस में nc1 a की पावर n माइनस वन एक्स प्लस nc2 a की पावर n माइनस का टू एक्स स्क्वायर अप टू सो वन ncn a की पावर 0 और x की पावर n, यही आएगा। मेरे को पता है कि ये इंटीजर देगा, ठीक है, ये इंटीजर देगा, ठीक है, ये इंटीजर देगा, ठीक है, मान लिया, ठीक है, मान लिया, ये इंटीजर देगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन मेरे को तो ऐसे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने जो इंटीजर दे रहे हो। तो मैंने कहा हो सकता है कि a की पावर n इंटीजर ना दे रहा हो सकता है ये इंटीजर ना दे रहा हो सकता है ये इंटीजर ना दे रहा हो सकता है ये इंटीजर नहीं दे रहा हो। तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टर्म है जिनकी पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यू आ रही है। बात मुद्दे में क्लियर हुई, दिमाग में सेट हुई। हो सकता है कि ये इंटीजर ना दे रहा हो सकता है ये इंटीजर ना दे रहा हो सकता है ये दे रहा हो सकता है ये दे रहा हो। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं जो इंटीजर आंसर दे रहे हैं, वो मेरे को चाहिए। क्लियर हो गई मुद्दे की बात, यहाँ तक कोई दर्द है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगी। तो अब मेरे को इनमें से वो टर्म निकालने जो इंटीजर दे रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे वो सुनना है ध्यान से, है ना। सुनना ध्यान से, यहाँ पे मेरे को निकालना है सबसे पहले क्या स्टेप है, जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म क्या होगा बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या था, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर एक्स की पावर आर, यही था। तो बोलो 1024 सी आर ए की पावर आर मतलब 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 है, और उसकी पावर कितना आएगा n माइनस का मतलब 1024 माइनस का आर, और 7 की पावर कितना है 1/8 की पावर आर, यही है ना। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। स्टेप फर्स्ट यही था। स्टेप सेकंड में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा मैं और इसको अगर ईजी कर दूँ तो ये कितना बना 1024 सी आर 5 की पावर 1024 माइनस का आर बाई 3। यहाँ तक कोई दर्द है। फिर अगला क्या बना 7 की पावर r/8। पहला यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि मेरे को 5 की पावर जो बैठा है ये, और 7 की पावर जो ये बैठा है ए, तो मेरे को ध्यान से सुनना, ये तो इंटीजर देगा, और ये इंटीजर देगा कब, जब इसकी पावर इंटीजर होगी। ये इंटीजर देगा तब जब इसकी पावर इंटीजर होगी, और ये इंटीजर देगा तब जब इसकी पावर इंटीजर होगी। तो मेरे को बस 1024 माइनस r/3 को इंटीजर करना है, और r/8 को इंटीजर करना है, यही करना है। यहाँ तक कोई दर्द है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। तो मैंने कहा स्टेप सेकंड में क्या करना है, 1024 माइनस r/3 कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड r/8 कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। r की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 1024 तक। क्लियर हो गई बात। तो मैंने क्या बताओ r की वैल्यू में क्या क्या डालूं, मेरे को जो मेरे को आंसर में r की वैल्यू क्या क्या डालनी है। तो मैंने कहा भाई r की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो क्या मेरे को आंसर देगा ये, हाँ दे देगा। अगर मैंने r की वैल्यू 0 डाली तो ये मेरे को 1024 3 से डिविजिबल होता है, मेरे को आंसर दे देगा। मतलब एक 0 डाला तो अगला 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, अप टू सो वन कहाँ तक 2024 तक जा सकता है, मान लेते जाएगा। मैंने कहा ये कितना आएगा, यहाँ से अगर इंटीजर चाहिए तो आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 8 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 16 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 24 पॉसिबल। ऐसे सो वन चलता रहेगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर हो गई बात। हेलो हेलो। अरे नहीं, अरे नहीं है सर। क्या अभी तक क्या कथा चल रही थी। अरे मैं बोला तो सॉरी, माइक ऑफ, तो पता नहीं था, क्या तो आता नहीं है। अभी तक कथा चल रही थी क्या। अरे नहीं सुनो, बोल रहा था, मेरे को पता नहीं था, मैंने माइक ऑफ कर दिया है, सॉरी देखो सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सबसे सॉरी। पहले क्या करना है, जनरल टर्म लिखना, लिखिए जनरल टर्म। NCR मतलब n की वैल्यू 1024 CR a की पावर n माइनस आर, ये a था, और x की पावर r, यही था। फिर मैंने यस कहा सर। अगर मेरे को ये इंटीजर इंटीग्रल आंसर चाहिए तो मेरे को बताओ ये तो इंटीजर होता है,
ये इंटीजर अगर बनाना है तो पावर इंटीजर होनी चाहिए, ये अगर इंटीजर बनाना है तो पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो बस मेरे को 1024 माइनस आर बाई 3 को इंटीजर करना है और आर बाई 8 को इंटीजर करना है। तो अगर मेरे को 1024 माइनस आर बाई 3 को इंटीजर करना है तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा फिर से बता दो। यहाँ के 1024 3 से डिविजल होता है, जरा बताओ डिवाइड करके। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं होता है। तो कौन डिविजल होता है, 1023 होता है। हाँ 1023 होता है। तो आर किलो क्या डालूं, 1 डाल दूं। आर किलो अगली क्या होगी, 3 का मल्टीपल वाली, तो अगली वाली क्या आएगी 1 है, अगली वाली क्या आएगी 4 आएगी, फिर अगली वाली क्या आएगी 5 आएगी, फिर अगली वाली नहीं 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 3 सम करके। तो 1 4 7, 1 4 7, फिर 10 अप टू 1 चलेगा, 13 16 अप टू 1 कहाँ तक दे सकती है, 202 1 तक कि 3 तक, 3 तक। यहाँ तक कोई दर्द है? या अब मेरे को ये एक एपी, ये एक मेरे को एपी बनी, एक ये एपी बनी। अब मेरे को इनमें से कॉमन एपी निकालना है। तो कॉमन एपी कैसे निकालोगे जरा बताओ। कॉमन एपी के लिए क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ढूंढते थे जो कॉमन होता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ढूंढा तो मेरे को 16 कॉमन मिल गया। 16 कॉमन मिलती मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया। अब मेरे को कॉमन डिफरेंस देखना है। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए अपन क्या करते थे, याद आ रहा है कि पहले वाले का D1 कितना है 3 है, दूसरे वाले का D2 कितना है 8 है। तो जो कॉमन आता था उसका एलसीएम आता था, जो डी आएगा वो एलसीएम ऑफ 3 और 8 आएगा, मतलब 24 आएगा। तो 16 अगर पहला टर्म में तो लास्ट अगला वाला टर्म कौन सा आएगा, 16 प्लस 24, मतलब कितना आएगा 16 तो अपना 24 पहले ऐड। पढ़ाया तो हाँ हेलो, ये तो पहले पढ़ा चुके हो, क्या हुआ, ये तो पहले पढ़ा चुके हो। 16 40, फिर अगला क्या आएगा 54, ऐसे 100 चलेगा। हाँ तो एक ये जीपी बनी, सॉरी एपी बनी, जो कि कॉमन एपी है। अब मेरे को इस कॉमन एपी में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो मेरे को नंबर ऑफ इंटीजर्स देंगे। तो मेरे को बता दो इस एपी में जो मेरे पास ये कॉमन एपी बनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16 40 54, ऐसे 100 चलेगा। अब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो अपन कैसे निकालते थे, याद आ रहा है 2024 तक जाने वाली कहानी है। यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, मेरे को पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। मैंने कहा ठीक है नहीं पता कोई बात नहीं, तो मान लेता हूँ यहाँ तक जाएगा, है ना, मान लो। तो जब याद है मान लो, तो अपन ने क्या कहा था, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू याद आ रहा है, अरे बोलो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आई थी, एल माइनस का ए बाई डी का जी आई एफ प्लस का 1, याद आ रहा है। आ रहा है। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एल कितना है 2024 ले लिया अपन ने, अपन को नहीं पता इसलिए ले लिया, माइनस का ए कितना है 15 है, यस सर। अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है 24 है, यस सर। और इसका जी आई एफ प्लस का 1। तो ये से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 से चलेगा कितना बचा 8, यस। तो 2028 बचा हाँ डिवाइड बाई 24 और प्लस का 1, अगर इसको हाँ। जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2028 को 24 से डिवाइड करो कितना बचेगा बताओ, कितनी बार जा रहा है ये। बालक, ये भी मैं ही बता दूं, ये भी मैं ही बता दूं। 7 बार जाएगा, आवाज आ रही है, क्या हो गया? कितनी बार जा रहा है बालक बोलो। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? ओहो। और क्या पड़ोसी से पूछ रहा था, आई एम रियली, नहीं नहीं मैं बोल कर दो। तो लूंगा ऐसा। बोलो सर, आप तो गलती हो गई सर, पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से। टू टू जीरो टू टू जीरो जीरो एट को डिवाइड करोगे, ये 2008 है ना, जी 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 जी। 2008 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, ऐसे बता रहा हूँ। क्या यार, क्या हो गया सर, क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। सर पूरा 248। हाँ 248। कितना आ रहा है, 248। 24 को डिवाइड किया 2008 से, हाँ कितना आया, 248। पक्का, हाँ। पक्का। नहीं चेक करूँ क्या एक बार?
नहीं चेक कर लो, हम तो थोड़ी ना बोल रहे, तुम ही से बोल रहे हैं, चेक कर लो। मैंने कल ही ट्रिक सीखी थी कि इसको तोड़ लो। किसको? इसको ऐसे मल्टीपल्स में तोड़ लो, जल्दी इजी हो जाता है आपका आंसर। अरे अपन ने गलती कर दी कि 1024 है ना यहाँ पे, यस सर। तो ये 1024 तक जाएगा, तो यहाँ पर 1024 आएगा, यहाँ पे 1008 आएगा ना। अब बताओ 1008 को डिवाइड करूंगा 24 से, कितना आ रहा है? 218 क्या? 1008 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? अरे यार फिर वापस अलग नंबर दे दिया इसको भी। 24 2 1 0 0 2। बोलो। अरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो। 4 बार जाएगा 96, 4 बचा 48 हुआ, 2 48 हो गया। कोई दर्द था? हैं? ये 40 एग्जैक्ट कट गया क्या? क्या एग्जैक्ट हो कट गया? गया? एग्जैक्ट कट गया कि कुछ हाँ। एलसीएम में आ रहा है? नहीं सर, सही तो काटा है आपने। प्लस का 1 तो आंसर कितना आएगा? 43। 43। क्लियर है? नोट हाँ, डाउन हो गया? थोड़ा सा ऊपर कर दो। वैसे सही है ना? मल्टी डिवाइड वाइड तो सही कह रहा है, डिवाइड में कोई गलती नहीं है। नोट डाउन हो गया? हो गया। समझ में आया? जी। पहले क्या करना है? सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है, ठीक है? जनरल टर्म लिखना है, फिर उसके फिर बाद 5 की पावर जो बैठा है उसको इंटीजर बनाना है। इंटीजर बनाने के लिए जब मैं इसको इंटीजर बनाऊंगा तो एक एपी यहाँ से आएगी और एक एपी यहाँ से आएगी। इन दोनों एपी से मेरे को कॉमन एपी निकालना है। कॉमन एपी निकालने के बाद जो कॉमन एपी जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो मेरा आंसर होगा। बात तो ठीक समझ में है। आ गई? कोई दर्द नहीं। नहीं है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला वाला बता दोगे तो मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 1024। नोट डाउन हो गया? हाँ। क्या करो? पहला बताओ, पहला बात, पहली जनरल टर्म लिखेंगे। 1024 4C। आर। आर। आर कितना आएगा? ए माइनस आर बाई टू, है ना? तो कितना लिख दूं? 1024 -R/2। 1024 माइनस का आर बाई टू लिख दूं, और 7 की और कितना आएगा? आर बाई एट। R/8। अगला दांव क्या होगा? 1024 माइनस का आर बाई एट को क्या बनाना है? इंटीजर। और आर बाई एट को क्या बनाना है? इंटीजर। तो बताओ, आर बाई एट को इंटीजर बनाना है तो आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, फिर 8, फिर 16, फिर 24, अप टू 100 चलेगा। लास्ट क्या बनेगा? 1024 से डिविजिबल वाला जो 8 से डिविजिबल होता है, क्या 8 से डिविजिबल है? 1024 इस। मान लेते हैं, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने कहा मान लेते हैं। लास्ट स्टेप 1024 तक जा रहा है, मेरे को किसी लेना देना भी तो नहीं है, हाँ है, डिवाइड डिविजिबल है। है ना? तो यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, आर की वैल्यू क्या पहली डालूं मैं? पहली ही सुननी है। 0। 0। 0 डालने से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ। इंटीजर दे रहा है? चेक हाँ। करके बताओ, फटाक से फटाक से फटाक से। हाँ, दे रहा है दे रहा है। दे रहा, तो आर के लिए 0 डाल दो। हाँ। फिर अगली वाली क्या डालूंगा मैं? और इससे कदम कम करेंगे तो कितना? यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है सर। ना, ये 2 है तो 0 दे रहा है। फिर अगली वाली क्या डालूंगा? अगली वाली क्या डालूंगा? अरे दो दो का डिफरेंस दो दो का डाल। डिफरेंस डाल दो ना। वन तो जीरो टू 2, फोर 4, 4 2 6, 6। अब तो हाँ। लास्ट में कुछ आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को इनमें और इनमें क्या चाहिए? कॉमन कॉमन। एपी। तो कॉमन एपी कैसे निकालोगे?
पहले इसका एलसीएम लेना है, पहले दो मतलब पहले जीरो पहला और टर्म जीरो कॉमन कौन सा है? पहला टर्म बोलो। जीरो। 0। अब बताओ दोनों में डी कितना आ रहा है? दोनों में डी आ रहा है एक में आ रहा है 2, 2 और एक एक में आ में। रहा है 8। तो हाँ एलसीएम लेगा तो 8 आएगा। यस सर। तो 0 आएगा, फिर दूसरा टर्म 8 आएगा, तीसरा टर्म 16 आएगा, अगला टर्म 24 आएगा। चलिए कहानी ऐसी। सही बात। तो इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। हम्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? n एन goes to स्क्वायर तो क्या 8 होता है? plus DIF n ऑफ minus एल माइनस का ओ ए n बाई बाय एल n। माइनस ए बाई डी डी प्लस होगा 1। ना, n को लिख दिया, हाँ प्लस वन सही है है। ना? एल बोलो, n एल कितना है यहाँ पे? 1024 है मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है। 1024 माइनस, हाँ 1024 है। 1024 8 और 8 128 माइनस 128 129 आंसर 129। 0 डिवाइड 120, बाई डी कितना है? 8 हाँ प्लस 129 हो जाएगा आंसर। 1024 ए से डिविजिबल है, कितनी बार जा रहा है? 128 प्लस वन, 128 मतलब 129। 128 प्लस 1 तो 129। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 129 टर्म ऐसे हैं इसमें जो कि केवल और केवल इंटीजर आंसर दे रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? थोड़ा नीचे कर दो। नहीं पकड़ में आएगा। नहीं आ गई आ गई आ गई। सुनो सुनो, अगर तुमसे बोलो कि जो इंटीजर नहीं दे रहे हैं वो टर्म कितने हैं? जो तो 1024 में से इतने माइनस कर दो। 1024 में नहीं, 1024 प्लस 1 में इतना माइनस कर दो। अच्छा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 1024 प्लस 1 होते हैं ना। ओ हाँ सुंदर चीज। नहीं पकड़ में आई बात? नहीं नहीं आ गई। हाँ एनिमेशंस वही पढ़ के आएगा ना। वो वो क्या कहलाएंगे? जो इंटीजर नहीं होते वो क्या नहीं कहलाएंगे? रेशनल नंबर। रेशनल हाँ। तो नंबर ऑफ अगर रेशनल मांग देगा तो ये सब माइनस कर देंगे इससे। इंटीजरल निकाल लो और बाकी माइनस कर दो। बात पकड़ में आ गई? समझ गए। कोई दर्द है? थोड़ा सा नीचे कर दो सर बस। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ एक और करना है। हाँ कर इतने रहे ही हैं। रहने देते हैं, है ना? इसमें तो इतने ही रहने देते हैं। आगे अगला टाइटल ला लो। अगला टाइटल है एक्सप्रेसिंग बायनोमियल टर्म इन ऑड एंड इवन फंक्शन। और एन इवन फंक्शन। नहीं नहीं, टर्म अच्छा तो बायनोमियल थ्योरम इन ऑड एंड इवन इवन टर्म। टर्म। बात पकड़ में आ गई? बोलो। अच्छा बोलो बोलो बोलो। ए प्लस एक्स पर एन का एक्सपेंशन क्या होता था? ए प्लस एक्स पावर एन एन सी जीरो एक और एन सी ए जीरो की पावर ए की ए पावर की जीरो एक्स पावर की पावर एन ए की पावर जीरो जीरो एन की प्लस एक्स की पावर। ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर वन। एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर। एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री एक्स का क्यूब। यही होता था। तो जो पहला टर्म आएगा वो टी वन बोल दो, दूसरा टर्म आएगा वो यस। टी टू बोल दो, तीसरा टर्म आएगा तीसरी बोल दो। कितने टर्म आएंगे इसमें? एन टर्म्स, है ना? कुछ एन टर्म्स के लमसम आएंगे। हाँ तो मैंने कहा ये मेरे पास, अच्छा सुनो ध्यान से, ये इवन है, ये ऑड है। अरे बात पकड़ में आ रही? क्या मैंने सही बोला? सही बात। ये ऑड पे बैठा है फर्स्ट, ये सेकंड पे बैठा है, तो ये ऑड वाली पोजीशन पे है, ये इवन वाली पोजीशन पे। यहाँ पे पोजीशन का खेल है। ऑड पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ऐसे आया कहानी। तो ये जो सम लिखा है वो ऑड टर्म की पोजीशन और प्लस इवन टर्म की पोजीशन यही लिखी है। यस सर। तो मैंने कहा ऑड टर्म पे आने वाले जो भी टर्म है उनके सम को अगर अपन ए बोल दे तो कोई दर्द है? नहीं। तो ये ए प्लस बी लिख दूं, जिसमें हाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ ऑड टर्म। ओके। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ इवन टर्म्स। इवन टर्म। कोई दर्द है? नहीं है। अच्छा सिमिलरली अगर तुमसे बोलो ए माइनस एक्स पर एन का एक्सपेंशन बोल दो, ए प्लस एक्स माइनस एक्स। अरे उसमें वो माइनस माइनस लग जाएंगे ना, इससे सब टी1 माइनस माइनस आएगा, लगेंगे बस। अगला क्या आएगा? माइनस सात आएगा टी वन, माइनस का टी टू, प्लस का टी थ्री, माइनस का टी फोर, बाकी प्लस सब का टी फाइव। ये कहानी चलेगी। लास्ट में क्या आएगा नहीं पता, तो माइनस वन की पावर एन टी एन। कोई दर्द? नहीं है। इसमें भी तो ऑड टर्म प्लस इवन टर्म का सम लिखा है। हम्म।
तो अपन ने ऑड टर्म के सम को ए बोला है, तो T1 प्लस T3 प्लस T5 T7 T9 T11 ये सब का सम क्या है, ए गिवन है। हाँ लेकिन इवन टर्म के सम को अपन ने बी बोला है, लेकिन यहाँ निगेटिव लग के आएगा, क्यों कि सबसे बी कॉमन आ जाएगा निगेटिव। बात पकड़ में आ गई? सही बात। कोई दर्द नहीं है। अगर मैं कल को तुमसे बोलूं फर्स्ट कंडीशन a प्लस एक्स की पावर n प्लस में a माइनस एक्स की पावर n, तो बोलो क्या आएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हाँ 2a आ जाएगा, हाँ जिसमें a क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म। क्लियर है बात? नहीं है। क्या दर्द है अच्छा क्लियर है। अच्छा वो सॉरी ना? a का मतलब फिर से लिख लो चाहो तो T1 T3 T5 अप टू सो ऑन, है ना। अगला सेकंड, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर प्लस है तो ऑड आया। अगर मैं बोलूं a प्लस का x की पावर n माइनस a की माइनस x की पावर n होता तब क्या आता, 2b आता। यस सर। अरे 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 कोई दर्द है? तो ये क्या था, 2 ऑफ सम ऑफ इवन टर्म है b की नहीं है, सम ऑफ इवन टर्म, तो कितना आ जाएगा, T2 T2 प्लस T4 अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं तुमसे एक कहानी और बोल दूं कि a प्लस एक्स की पावर n, a प्लस एक्स की पावर n इंटू में a माइनस एक्स की पावर n, तब क्या देता। तो बताओ बालक, a प्लस एक्स की पावर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस b रिप्रेजेंट कर रहा है, और a माइनस एक्स की पावर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस b। तो ये a प्लस b के इक्वल है, ये a माइनस b के इक्वल है। तो a प्लस b और a माइनस b के इक्वल है यस सर। मल्टीपल में, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। सर थोड़ा वो, हाँ ठीक है। तो ए क्या है इसमें, सम ऑफ टर्म्स। ऑड टर्म्स, बी क्या है, सम ऑफ इवन। इवन टर्म्स। नोट डाउन हो रहा है? हाँ अगर कर मैं रहा हूँ। तुमसे इसी में बोलूं कि a प्लस एक्स की पावर 2n इंटू में प्लस में a माइनस एक्स की पावर 2n, अगर ये आ जाए तो बोलो बालक, a प्लस एक्स की पावर n a प्लस b है। नहीं पकड़ में आई बात? आ रही है। ये क्या लिखा है, a प्लस बी का स्क्वायर, पक्की बात। अरे ये क्लियर हुआ कैसे लिखा है? और ये क्या लिखा है फिर, a माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों की जब सम लगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके 2ab कट गया तो बचा कितना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। इसमें a क्या है और b क्या, ये क्लियर है। a सम ऑफ ऑड टर्म, b सम ऑफ इवन टर्म। अगर मैं तुमसे इसी में बोलूं कि a प्लस एक्स की पावर 2n माइनस में a माइनस एक्स की पावर 2n होता तब क्या बचता, ये हम नेगेटिव आ गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कट जाएंगे, 2ab प्लस 2ab ऐड हो जाएगा तो 4ab बन जाएगा। यस सर। तो ये ए क्या है, सम ऑफ इवन टर्म, बी क्या है, सम ऑफ सॉरी ए सम ऑफ ऑड टर्म और बी सम ऑफ इवन टर्म्स। इवन टर्म। ये हर एक क्वेश्चन ही अपने में एक क्वेश्चन है ना। ये जो अपन ने वन से दो मिनट में कर दिया, ये एक एक क्वेश्चन है बकायदा, पूरा एक डिटेल्ड में। क्लियर हो रही है बात? सही बात। सर इसका यूज कहाँ करना है अभी दिखाता हूँ। नोट डाउन हो गया, पहले ये बता दूं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लो। हो गया। नोट कहाँ करना है, प्रूव फाइंड वैल्यू, एक फाइंड वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। नोट डाउन हो गया? कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, क्या फॉर्मेट सर, a प्लस एक्स की पावर n और प्लस a माइनस एक्स की पावर n, क्या आंसर आता था इसका बताओ। फॉर्मेट दिखा, इसको अपन ने माना था कितना, a प्लस बी, इसको माना था a माइनस बी, 2a 2a ऐड है तो 2a है। 2a a क्या था, सम ऑफ इवन वो ऑड ऑड ऑड। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 2a आएगा, क्योंकि बीच में a लगा है।
प्लस लगा है अच्छा तो 2a आएगा, लेकिन a क्या है, सम ऑफ ऑड ऑड टर्म्स। टर्म। अब सुनना कैसे निकालना है, ये क्लियर होगा, यहाँ तक फंडा क्लियर है, क्लियर है। कोई दर्द तो नहीं है। नहीं है। तो मैंने कहा इसका आंसर आएगा वो 2a के इक्वल आएगा। 2a कितना है, 2a है क्या, सम ऑफ ऑड टर्म। ये बताओ 6 है, पावर 6 बैठी है, यस n की सर। वैल्यू कितनी है 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7 होंगे। तो अब मेरे को चाहिए कहाँ तक, सम ऑफ ऑड टर्म। तो बोलो T1 क्या ऑड है, फिर अगला क्या आएगा, T3 आएगा, फिर यस अगला सर। क्या आएगा, T5 आएगा, फिर अगला क्या आएगा, T7। क्या मैं T9 को लूं, नहीं नहीं। क्यों नहीं लूंगा, नहीं तो फिर बोलो क्यों, क्यों? वो क्योंकि शायद टर्म ही 7 है। तभी से आता है। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? तो बोलो टू, नहीं है। T1 टर्म क्या होगा, T1 टर्म बताओ इनमें से, T1 टर्म क्या होगा बोलो, इसके एक्सपेंशन में T1 टर्म क्या होगा, T1 बोले तो फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सेवेंथ टर्म। तो बोलो 6c कितना, 6c कितना, 1 0। बालक, बालक कितनी बार समझाऊं यही बात मैं बार बार, 6c कितना, शून्य। शून्य है ना, 6c 0, और a की पावर कितना, ए की पावर कितना कितना हो जाएगा ये? क्या बोल रहा हूँ मैं भी सर? √2 की पावर कितना, 6 - 6 हो जाएगा। 6, और 1 की पावर 0 प्लस अगला वाला बोलो 6c कितना, 2, 1। √2 की पावर कितना, अरे हाँ 2 है ना, कोई थर्ड टर्म का। 4, ठीक है। हाँ। और 1 की पावर 2। अगला टर्म बोलो 6c 4 4, √2 की पावर कितना, 2 2, और 1 की पावर 2, प्लस 3। 6 की कितना, 6, और √2 की पावर 0, और 1 की पावर 6, तो उसका आंसर 1। कोई दर्द है? तो 2 हाँ नहीं टाइम्स है। 6 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हाँ सही बात है। और √2 की पावर 6 करूंगा तो 2 की पावर क्यूब मतलब 8 आंसर आएगा, सही बात है। प्लस 6c 2 की वैल्यू बोलो 6 × 5/2 × 1 मतलब 30/2 मतलब 15, 15 आंसर आएगा, हाँ। और √2 का पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, हम्म। प्लस 6c 4 6c 2 के इक्वल होता है, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 15, और √2 यस का सर। स्क्वायर मतलब 2, प्लस का 1। कोई दर्द? नहीं तो ये है। कितना आएगा, 8, प्लस का 15 चौको 60, प्लस का 30, प्लस का 1, 60 30 90, और 98 एक 99, मतलब 2 × 99, 1 1 1 1 98 आ गया आंसर। यस सर। बात पकड़ में आ गई, हम्म। समझ में आया कहानी, हाँ क्लियर हो गई बात, हो अभी गई। नहीं हो गई। पक्का? हम्म। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो कि खाने ही खा रहे हो तब से? कर रहा हूँ। हाँ, कर रहा हूँ। हाईएस्ट डिग्री। जब मैं इंसान हूँ, कोई वो थोड़ा वो खाता ही रहूंगा। नहीं नहीं, मेरे को लगा, मैंने कब कहा कि तुम जानवर हो, इंसान ही हो। नहीं, मैं समझ जाता हूँ कहना क्या चाह रहे हो। मैंने तो नहीं कहा ऐसा, अरे ये सब। मैं तो बड़ा साफ सुथरा आदमी हूँ, कुछ कहते ही नहीं। अच्छा, ये सही है। बस लोग समझ जाते हैं तो मेरी गलती क्या है, लोग ही समझदार हो गए हैं। लोग समझदार हो गए, दिक्कत इस बात की। ये सही बात है। पहले फॉर्मेट दिख रहा है कैसे यूज करना है, याद आ रहा है, ये और ये बीच में माइनस सेम दिख रहा है। फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट बोलो, फॉर्मेट 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 कैसा है, a + x⁻n - a ए - प्लस x की। ए प्लस एक्स की पावर एन, और प्लस में a माइनस एक्स की पावर एन। क्या आंसर आता था इसका, इसका वो 2b। फिर से बोलो, इसको a+b लिखा था, a इसको + x a की पावर, माइनस अरे b a + b a - b a² - b²। यस।
बालक ए प्लस बी लिखा था, ए माइनस बी लिखा था, तो इसको ए ऐड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया था। कहाँ दौड़ रहे हो? अरे 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 अरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ लिखा आया था? तो कौन सा था वो? वो तो बालक ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर एन था, ओ हाँ। तब ए की पावर 2n आया था, है ना? यस सर। क्लियर है? उसको भूल जाओ, केवल इतने फंडा याद रखो। यही दो फंडे याद रखो, दो बस, और कुछ नहीं याद रखना, केवल दो फंडे। इवन और छोड़ दो, पावर 2n सिंपल याद रखो। प्लीज में प्लस है तो 2 ए क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म। और अगर निगेटिव होता तो 2b आता, वो क्या होता? सम ऑफ इवन टर्म। बात पकड़ में आ गई? आ गई। इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? 2 टाइम्स, बोल दो यार। 2 टाइम्स वो सम ऑफ ए ऑड टर्म्स। ए क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म। तो बताओ 2a की वैल्यू कैसे निकालो? अच्छा बोलो, सम ऑफ ऑड टर्म पहले लिख के देख लो क्या क्या आते हैं। ऑड टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 हैं, हाँ। क्योंकि पावर 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 6। तो बोलो ऑड टर्म कितने आएंगे? पहला T1 आएगा, अगला T3 आएगा, फिर अगला T5 आएगा। मैं आगे जाऊं क्या? नहीं सर। क्योंकि अगला T7 आएगा, लेकिन T7 है ही नहीं। तो बोलो 2, T1 बोलो कितना होगा? 5C 0 होगा, और x की पावर कितना आएगा? 5 आएगा, हाँ। और उसकी पावर 0 आएगा। प्लस में 5C 2 आएगा, और x का स्क्वायर आएगा, और रूट एक्स का क्यूब प्लस का 1 की पावर कितना आएगा? 5 माइनस का 2। यस सर। 5 माइनस 2 की पावर कितना आएगा? सही लिखा है? ए की पावर n माइनस का r है ना? हाँ। तो क्या होता है एक्सपेंशन? ए प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू में क्या होता है? एन सी आर ए की पावर एन माइनस का आर एक्स की पावर आर, यही होता है। क्लियर है ना? यस सर। तो बोलो 5C 2 लिखा, एक्स का स्क्वायर आएगा, और इसकी पावर कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ। कितना आएगा? तीन ही तो आएगा। पक्का? हाँ। तो पावर 3। तीन ही आएगी। 3 ही आएगी ना। और प्लस में अगला वाला क्या आएगा? 5C 4, 4। और एक्स की पावर 3। 1, अरे 1 कम हो रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया। और रूट एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 1। हाँ 1। 4 बालक। 1। 4। हाँ 4 4 4। क्लियर हो गई बात? वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई सर मेरे। अब मेरे को बताना, इसके पास हाईएस्ट डिग्री की, तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी। यस सर। मेरे को हाईएस्ट डिग्री निकालनी थी, मतलब एक्स की पावर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? तो इसमें 5 तक गई, यस सर। इसमें कहाँ तक जाएगी एक्स की पावर? देखो देखो देखो, यहाँ इसमें कहाँ तक जाएगी? इसमें जाएगी, एक्स मल्टीपल में है, और एक रूट है, पावर 4 है, तो एक हट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें कहाँ तक जाएगी? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2 यहाँ तक जाएगी। हाँ। अरे अरे, यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? नहीं है। अगर यहाँ से मैं एक्स क्यूब बाहर लाता हूँ तो बाहर कितना आएगा? देखो एक्स स्क्वायर बाहर बैठा है, एक्स क्यूब बाहर लाता हूँ तो पावर 3 की पावर 9, 3 × 3/2 9/2 आ जाएगा एक्स की पावर में। यस सर। अंदर बन जाएगा 1 + एक्स क्यूब की पावर 3/2। कोई दर्द? यहाँ पर 2 नो + सर। 9/2 11, 13/2 हो गया। यस सर। इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक आ सकती है? 13/2 तक। यस सर। ये तो 6.5 के लमसम आता है। यहाँ आता पर तो कब है। तक होती है? ये एक्स क्यूब है, बाहर लाऊंगा तो कितना आएगा? एक्स की पावर 9, है ना? और ये जब इससे एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितने बनेगी पावर? एक्स की पावर 10। तो हाईएस्ट पावर कहाँ तक गई? 10 तक गई कि नहीं गई? गई तो। अरे यहाँ तक तो 6 तक ही गई।
यहाँ तो 5 ही गई और यहाँ पे 10 तक चली गई, तो हाईएस्ट पावर मांगी थी, 10 तक हो गई। नहीं पकड़ में आई बात? आ रही है। देखो देखो, जब इसकी स्क्वायर ओपनिंग करोगे, मैंने डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन जब तुम इसकी स्क्वायर ओपनिंग करोगे तो इसमें स्क्वायर की ओपनिंग करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 9 की आएगी स्क्वायर ओपनिंग करने में। फिर वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 10 दे देगा। वही तो किया है। सॉरी सॉरी, 3 दूनी 6, 6 एक 7, 7 आएगा ना। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 7। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? देखो, अरे ई क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 की पावर अगर 2 है तो ये अगर बाहर आता है, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर लाऊंगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। वही तो किया, पावर 4 आ गया। तो यहाँ से जब मैं एक्स क्यूब को बाहर लाऊंगा तो पावर 3 दूनी 6 बन जाएगी, और एक बाहर बैठा है तो 6 + 1 हो जाएगा 7। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं यहाँ से बाहर लाऊंगा तो 3 × 3 9/2 कर दिया मैंने, और 9/2 + 2 13/2। कोई दर्द है?